देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से दी जाती है। लाप्लास एफ टी बराबर 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल एफ पी। कुछ बुक्स में पी की जगह पर एस भी लिया गया है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है। लाप्लास एफ टी इक्वल 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। तब यहाँ पर आ जाता है एफ एस। अब इसके आधार पर फिर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले प्रूव किए। पहला फॉर्मूला था लाप्लास 1 की वैल्यू 1/p, और इसमें p ग्रेटर देन 0 होता है। p की जगह पर s भी लिया जा सकता है। लाप्लास t इक्वल होता है 1/p स्क्वायर, p ग्रेटर देन 0। लाप्लास t पावर n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/p पावर n प्लस 1 व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जब n क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तब ये होता है फॉर्मूला। ऐसे n का मान 4, 5, 6, 7, 10, टी पावर 1 भी हो सकता है, तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला लाप्लास टी पावर n का ही होता है। ये फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1/p पावर n प्लस 1, और p ग्रेटर देन 0 इसमें भी होता है। इसमें n का मान -1 से अधिक होना चाहिए। इसमें n का मान कोई भिन्नात्मक संख्या भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे कि n का मान 1/2 भी हो सकता है। तो इस वाले फॉर्मूले की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। पांचवा फॉर्मूला आता है लाप्लास ई पावर ए टी इक्वल 1/p माइनस ए, p ग्रेटर देन ए। सिक्स फॉर्मूला है लाप्लास ई पावर माइनस ए टी का 1/p प्लस ए। 7 फॉर्मूला है लाप्लास साइन ए टी। साइन ए टी का फॉर्मूला होता है a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन 0। लाप्लास कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला, जो होता है a/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें p ग्रेटर देन मॉडुलस ए होता है। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला होता है p/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, p ग्रेटर देन मॉड ए। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इन फॉर्मूले को प्रूव किया था, और इसमें एक थ्योरम भी प्रूव की थी साथ में, जिसको लीनियरिटी कहते हैं। इसमें एफ टी और जी टी कोई टी के फंक्शन है, और ए और बी कांस्टेंट है। एफ टी और जी टी क्या है, कोई टी के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी। और ए और बी कांस्टेंट है कोई, तब होता है लाप्लास ए एफ टी प्लस बी जी टी। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एग्जाम में प्रूव करने को भी आती है। इसको हमने शुरुआत में आप लोगों को प्रूव करवाया था, बी लाप्लास जी टी। इस आधार पे हम कह सकते हैं यदि दो फंक्शन आपस में ऐड हैं तो उनका अलग अलग लाप्लास हो जाता है। अगर किसी फंक्शन का
में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर भी आ सकता है लाप्लास में। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने देखिए यदि किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में तो वो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं लाप्लास से। और अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं तब उनका हम लोग अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हैं। तो इसमें f1t का अलग लाप्लास हो जाएगा और f2t का अलग लाप्लास। प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस। इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पढ़ा। इसमें क्या होता था कि लाप्लास ft बराबर क्या हो fp, तो लाप्लास e पावर at ft बराबर, अगर लाप्लास ft का मान fp हो तो लाप्लास e पावर at ft बराबर हो जाता था fp माइनस ए। तो इस टाइप के सवाल होते थे, इसमें e पावर at का मल्टीप्लाई होता था, यानी कि जो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े उसमें e पावर at का मल्टीप्लाई होता है इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन इसी को करते हैं, जैसे लाप्लास e पावर 2t और sin t है मान के चलिए, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो e पावर 2t के अलावा जो भी होता था उसको हम लोग क्या मान लेते थे इसमें ft। तो ft बराबर यहाँ पर क्या है sin t, तो लाप्लास ft बराबर लाप्लास sin t, और sin t का क्या हो जाता है 1/p² प्लस 1, और लाप्लास ft को हमेशा क्या मान लेते हैं fp। अब ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, क्योंकि e पावर at का इसमें मल्टीप्लाई है तो इसमें लगा देंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ft में e पावर at का मल्टीप्लाई होता है तो fp माइनस ए हो जाता है ये, और a की वैल्यू कितनी है 2, e पावर 2t है, और ft की वैल्यू कितनी है sin t। तो a की जगह पर यहाँ भी क्या रख दोगे 2, तो ये क्या हो गया fp माइनस 2। fp का मान क्या है 1/p² प्लस 1, तो fp माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p² माइनस 4p प्लस 5। इस तरह से आंसर हो गया। यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या होता है e पावर at का मल्टीप्लाई होता है। इस थ्योरम को भी हमने पहले प्रूव किया है। तो इसमें ऐसा होता है e पावर at का मल्टीप्लाई होता है ft में, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है fp माइनस ए। देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ लाप्लास ft का मान यदि fp के इक्वल हो और gt बराबर आपको गिवन हो ft माइनस ए, t ग्रेटर देन ए, t लेस देन ए 0, देन लाप्लास gt बराबर होता है e पावर माइनस AP fp। इस fp का मतलब है लाप्लास ft से। तो देखो इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करते थे, देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि gt बराबर दे रखा है आपको t माइनस 1 का होल क्यूब, t ग्रेटर देन 1, t लेस देन 1 0, इतना दे रखा है, और कहा जा रहा है कि फाइंड लाप्लास gt। तो हमें लाप्लास gt का मान निकालना है इसमें से। तो देखो इसको कैसे करते थे, gt बराबर गिवन है तो ये क्या है t माइनस 1 का होल क्यूब, t ग्रेटर देन 1, t लेस देन 1 0।
कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ एफ टी लिखा रहता है, तो यहाँ आप F1T मान लो, इसको F1P मान लो, यहाँ पर F1T माइनस ए कर लो। अगर यहाँ FT लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी कंपेयरिंग करवा देंगे, कंपेयरिंग विद GT इक्वल FT माइनस ए, T ग्रेटर देन ए और T लेस देन ए पर क्या है 0। तो देखो ए की वैल्यू कितने के बराबर है 1 के बराबर, और FT माइनस ए कितने के बराबर है, FT माइनस ए इक्वल हो जाएगा T माइनस 1 का होल क्यूब। अब ए की जगह पर लिख दीजिए 1, यानी कि GT माइनस ए से सबसे पहले आप क्या निकालोगे FT। अब यहाँ T माइनस 1 की जगह पर जब आप T लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है T क्यूब। FT बराबर क्या हो गया T क्यूब। अब दोनों ओर का आप लाप्लास ले लोगे, लाप्लास FT इक्वल लाप्लास T क्यूब, और T क्यूब का मान क्या होगा फैक्टोरियल 3/P पावर 4, यानी कि 6/P पावर 4। इसको क्या मान लेंगे FP, इसको लेट कर लेंगे FP के बराबर। अब इसमें सूत्र लगा देंगे, आपका लाप्लास FT से FP आ गया। अब इस थ्योरम की मदद लेंगे बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाप्लास GT इक्वल होता है e पावर माइनस AP FP। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस P, और FP की वैल्यू क्या आ गई इसमें 6/P पावर 4। इस तरह से आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ लाप्लास FT का मान अगर FP हो देन लाप्लास FAT बराबर क्या होता है 1/A FP/A। तो देखो जब T में आप A का मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसको चेंज द स्केल कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। T में जब A का मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में चेंज हो जाता है 1/A FP/A। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं कैसे क्वेश्चन में, देखिए जैसे आपको लाप्लास FT बराबर दे दिया, मान के चलिए P माइनस 2/P+1 का होल स्क्वायर, कुछ भी दे दिया आपको, ये गिवन कर दिया आपको, और कहा कि सॉल्व कीजिए लाप्लास F2t और F2t का मान ज्ञात कीजिए। तो T में किसी का मल्टीप्लाई हो गया तो इसमें लगेगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। लाप्लास FT इक्वल क्या गिवन है हम लोगों को, P माइनस 2/P+1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे FP, लेट कर लेंगे इसको FP के बराबर। जब लाप्लास FAT लिखा आपने तो राइट हैंड साइड में चेंज होगा 1/A FP/A का, और A की जगह पर क्या लिखना है इसमें 2। तो लाप्लास F2t बराबर हो जाएगा 1/2 FP/2। देखिए FP का मान है, इसमें P की जगह पर क्या लिख दोगे P/2 अपॉन P/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी P था वहाँ पर क्या लिख दिया P/2। तो 1/2 P माइनस 4/2, एलसीएम ले लो, यहाँ कितना हो जाएगा P+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम के बाद बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ गया P माइनस 4/P+2 का होल स्क्वायर। तब इस टाइप के सवालों को आपने स्टडी की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बाद आपने पढ़ा डेरिवेटिव
ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े आपने। अगर लाप्लास एफ टी का मान एफ पी के इक्वल हो, लाप्लास टी पावर एन एफ टी, तब अगर एफ टी में टी पावर एन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड में ये चेंज होता है, -1 पावर एन डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी। तो ये चेंजिंग होती है राइट हैंड साइड में। अगर केवल t का मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 पावर 1 और एक बार डिफरेंशिएशन। अगर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया जाए एफ टी में तो -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी। तब देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़े। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि लाप्लास टी कॉस टी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब t या टी स्क्वायर या टी क्यू का मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें t के अलावा जो भी होता है उसको एफ टी मान लेते हैं। तो लेट कर लेंगे एफ टी बराबर कॉस टी और लाप्लास एफ टी निकाल लेंगे इसके बाद। तो लाप्लास कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या कहेंगे, एफ पी। इसको हमने क्या कह दिया, एफ पी। अब जब एफ टी में t का मल्टीप्लाई होता है तब राइट हैंड साइड में देखिए क्या होता है, एक -1 आता है और एक बार क्या हो जाता है, एफ पी का डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ टी स्क्वायर होता तो यहाँ -1 का स्क्वायर आता और 2 बार डिफरेंशिएशन होता। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। -1 डी अपॉन डी पी, एफ पी की वैल्यू कितनी है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो पी स्क्वायर प्लस 1, पी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 का 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। तो इस सॉल्व करने पर अंदर आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, बाहर नेगेटिव है तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा लाप्लास टी कॉस टी। फिर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा एफ टी अपॉन टी का। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, इफ़ लाप्लास एफ टी इक्वल क्या हो, एफ पी हो। तो लाप्लास एफ टी अपॉन टी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। यानी कि एफ पी से एफ यू निकाल लेते हो, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो लाप्लास एफ टी अपॉन टी आ जाता है। देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन आपने पढ़ा। इसमें टी का डिवीज़न होता था। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फाइंड कीजिए लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी। तो जो न्यूमरेटर में होता था उसको क्या मान लेते थे, एफ टी। तो इसको लेट कर लेते थे एफ टी बराबर साइन हाइपरबोलिक टी। एफ टी बराबर क्या मान लिया, साइन हाइपरबोलिक टी, और इसका लाप्लास निकाल लेते थे। तो लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या मान लेंगे, एफ पी। जब आप एफ टी में टी का डिवीज़न करते थे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पी से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। लाप्लास एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी इक्वल पी टू इन्फिनिटी। एफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ पी का मान क्या है,
वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, तो एफ यू का मान हो जाएगा वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन डी यू। इसका हो जाएगा वन बाई टू लॉग यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन। देखो ऐसा आने के बाद आप सीधा इन्फिनिटी इसमें नहीं रखते थे, अगर इन्फिनिटी आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन। तो ये लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, ऊपर नीचे से u कॉमन ले लेते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। u को क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे इस तरह से। अब इसमें पहले आप क्या रख दोगे, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस ज़ीरो अपॉन वन प्लस ज़ीरो। फिर क्या रख दोगे, p, तो वन माइनस वन अपॉन पी अपॉन वन प्लस वन अपॉन पी। लॉग वन का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये लॉग वन अपॉन वन लॉग वन हो जाएगा माइनस, यहाँ सॉल्व करने पर ये हो जाएगा p माइनस वन अपॉन पी प्लस वन। एलसीएम लेंगे और कैंसिल कर देंगे इतना। अगर आप इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल दो, तो माइनस साइन हट जाता है, ये आ जाता है लॉग p प्लस वन अपॉन पी माइनस वन। तो ये आंसर आ जाता है इस तरह से। देखिए अब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने क्या होता है, तो एफ टी जो है वो पीरियोडिक कहलाता है, फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है इफ़ एफ टी प्लस ए बराबर क्या हो जाए, एफ टी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। एफ टी प्लस ए बराबर क्या हो जाए, एफ टी, तो एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है और ए इसका क्या होता है, पीरियड। तो इस पीरियोडिक फंक्शन पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये है, इफ एफ टी प्लस ए इक्वल क्या हो, एफ टी हो, तो लाप्लास एफ टी बराबर होता है, अगर सवाल में ऐसा दिया हो आपके में, या फिर ये लिखा हो कि ये उसका पीरियड है, तो इसका इस सूत्र बनता है जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस ए पी। तब ये फॉर्मूला होता है जब कोई पीरियोडिक फंक्शन हो। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखिए, इफ़ एफ टी की वैल्यू मान के चलिए दे रखी है वन और जीरो, टी का मान जीरो और वन के बीच में और टी का मान टू और वन के बीच में है, ऐसी हम लोगों को वैल्यू दे रखी है। और एफ टी प्लस टू बराबर क्या दे रखा है, एफ टी। देन फाइंड लाप्लास एफ टी। देखिए अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एफ टी प्लस टू इक्वल एफ टी। तो इसको करने का तरीका क्या है, अलग रहता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं कि एफ टी प्लस टू इक्वल एफ टी दे रखा है, तो एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टू। तो इसमें ए की वैल्यू टू हो गई। जब ए का मान टू हो गया तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे, लाप्लास एफ टी इक्वल हो जाएगा जीरो टू ए ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस ए पी। तब इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे इसमें। अब देखिए आप, लाप्लास एफ टी इक्वल ए की वैल्यू अब कितनी गिवन है, टू, तो ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई पावर माइनस टू पी। अब देखिए ध्यान से, एफ टी के आपको दो मान दिए हुए हैं, जब टी का मान जीरो से वन है,
के बीच है तो एफ टी का मान 0 है, 1 है। जब एफ टी का मान 0 कब है? जब टी का मान 1 और 2 के बीच में है। तो इस लिमिट के आपको 2 पार्ट करने होंगे, 0 से 1 ई पावर माइनस पी टी। जब 0 से 1 के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू 1 लोगे, और 1 से 2 के बीच में है तो एफ टी का मान क्या लोगे? 0 लोगे, अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2p। देखो इसमें 0 है तो ये तो 0 हो गया, केवल इसको सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई पावर माइनस पी टी आएगा, 0 to 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2p। इसमें वैल्यू फीड कर दीजिए, ई पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी माइनस ई पावर 0 अपॉन माइनस पी अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस 2p। तब इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस ई पावर माइनस 2p। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 1 माइनस ई पावर माइनस पी का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई पावर माइनस पी अपॉन पी। ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर माइनस पी, 1 माइनस ई पावर माइनस पी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन पी, 1 प्लस ई पावर माइनस पी। इसके बाद आपने पढ़ा एवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें हम इंटीग्रेशन का एवेल्यूएट करते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी बराबर एफ पी। इसमें पी की वैल्यू रख देते हैं, पी जनरली इसमें ग्रेटर देन 0 होता है, पी इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 ये सब रख देते हैं। इससे ऐसे इंटीग्रेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है जो इंटीग्रेशन अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसी पर, जैसे कि आपको ये ज्ञात करना है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो इस वाले फॉर्मूले से ये वाला मान ज्ञात हो सकता है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसमें ई पावर माइनस टी को अलग रखते हैं और जो बाकी का बचता है उसका हम लोग लाप्लास निकालते हैं। अब आपको पता होना चाहिए साइन टी अपॉन टी का लाप्लास कैसे निकलता है, ये बाद में आ जाता है डेफिनेशन से। देखिए कैसे आता है ये। तो हमें साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है सबसे पहले। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एफ टी बराबर साइन टी, और साइन एफ टी का हम क्या निकाल लेंगे? लाप्लास। तो ये लाप्लास साइन टी हो गया। लाप्लास साइन टी का क्या होता है? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने क्या मान लिया? एफ पी लेट कर लिया। जब एफ टी में टी का डिवीजन होता है तो यहाँ पर आता है पी से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। तब यहाँ एफ टी की वैल्यू कितनी है? साइन टी, साइन टी अपॉन टी इक्वल पी से इन्फिनिटी। एफ यू की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये। एफ पी का मान 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो एफ यू का मान 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स यू, और लिमिट पी टू इन्फिनिटी। जब आप u की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 और tan इनवर्स p। अब इसमें लगा दोगे लाप्लास की डेफिनेशन, इसको क्या पढ़ लोगे? एफ टी। तो लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखिए ई पावर माइनस पी टी यहाँ पर आ गया। अब आपको ई पावर माइनस टी चाहिए, ई पावर माइनस टी चाहिए, तो पी टेंस टू क्या कर दोगे? 1, टेकिंग लिमिट पी टेंस टू 1। इससे हमें इसका मान मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी। यहाँ टी की जगह, पी की जगह पर 1 रख दीजिए,
तो इतना आ गया ये साइन टी अपॉन टी डी टी बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 को क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 10 π/4, तो ये π/2 माइनस π/4 आ जाएगा ये, तो सॉल्व करने पर ही π/4 आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन भी यहाँ पर सॉल्व हो गए। e पावर माइनस टी को इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि फॉर्मूले में e पावर माइनस पी टी आ जाता है, e पावर माइनस पी टी से e पावर माइनस टी आ जाएगा। अगर यहाँ e पावर माइनस 2t होता तो p टेंस टू 2 कर देते, जितना भी होता। अगर ये नहीं होता, मान के चलिए होता ही नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देते। हटाने के लिए क्या करते, p टेंस टू 0 रख देते, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर इसके बाद हमने आपको बेसल्स फंक्शन बताया था। बेसल्स फंक्शन में जे एन टी बताया था, ये होता है टी पावर एन अपॉन 2 पावर एन गामा एन प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस टी पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4 माइनस डॉटेड लाइन। जब इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया था n इक्वल 0, तो जे नॉट टी की वैल्यू आ गई थी इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस टी पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसमें n बराबर 0 आप रख दीजिए। t पावर 0 का मान क्या होगा, 1, और 2 पावर 0 का मान भी 1, और गामा एक क्या बचेगा यहाँ पर 1, n इक्वल 0 रखने पर। गामा 1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 0। तो जब इसका लाप्लास निकाला था जे नॉट टी का, तो ये आया था 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1। फिर इससे हम लोगों ने लाप्लास जे नॉट ए टी निकाला था। देखो टी में किसका मल्टीप्लाई हो गया, ए का, तो जे नॉट टी से जे नॉट ए टी निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इससे ये मान निकालने के लिए देखिए क्या किया था हम लोगों ने। ये भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपने एफ टी मान लिया था जे नॉट टी को, और लाप्लास एफ टी बराबर लाप्लास जे नॉट टी, बराबर क्या हो गया 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या मान लिया, एफ पी। जब आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाई, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तब लाप्लास एफ ए टी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन ए एफ पी वाई ए, 1 अपॉन ए एफ पी वाई ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। देखो एफ टी का मान जे नॉट टी है, तो एफ ए टी का मान क्या हो जाएगा, जे नॉट ए टी इक्वल 1 अपॉन ए। यहाँ एफ पी क्या है, 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1, तो एफ पी अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, पी की जगह पर पी अपॉन ए रख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हो गया ये। देखिए नोट में फिर हमने कुछ बातें भी बताई थी कि यदि n का मान 0 और 1 के बीच में हो तो गामा n, गामा 1 माइनस n का मान होता है पाई अपॉन साइन n पाई। जैसे गामा 1/2 का स्क्वायर का मान निकालना है कि इसको सॉल्व करो, तो गामा 1/2 के स्क्वायर को लिख दोगे आप गामा 1/2 इंटू गामा 1/2। गामा 1/2 को लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 गामा। अगर इसको ध्यान से देखो तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1/2, और ये मान 1 और 0 के बिटवीन है, तो इसमें सूत्र क्या लिख सकता है, पाई अपॉन साइन n पाई। n की वैल्यू कितनी है, 1/2,
तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो गया, तो इसका मान क्या आ गया, पाई। नोट नंबर 2, यदि n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 इक्वल होता है फैक्टोरियल n। तब गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n। जैसे कि गामा 10 लिखा हुआ है, इसको लिख दोगे गामा 9 प्लस 1, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 9। इसको भी नोट रखो। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई। गामा 3/2 का मान क्या होता है, 1/2 रूट पाई। इन सब चीज़ों को भी याद रखो। गामा 5/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2 1/2 रूट पाई। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, लाप्लास ई पावर AT J0t, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हो आप। इसमें लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ई पावर AT का क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे FT बराबर क्या मान लेंगे, J0t, और लाप्लास J0t कितना हो जाएगा, लाप्लास FT बराबर 1/√p² प्लस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको FP मान लिया बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या होती है, लाप्लास ई पावर AT FT हो तो बराबर में क्या हो जाता है, FP माइनस है। ई पावर AT FT की जगह पर क्या है, J0t, तो FP माइनस ए क्या हो जाएगा, 1/p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/√। ये आंसर हो जाएगा। जैसे इसी में एक क्वेश्चन आया आपके सामने, लाप्लास T J0t की वैल्यू फाइंड कीजिए। तब आप कैसे करोगे, देखिए। तब आप FT बराबर क्या मान लोगे, J0t, और लाप्लास FT बराबर लाप्लास J0t लिख दोगे। और लाप्लास J0t का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p² प्लस 1/√। के अंदर इसे क्या मान लिया, FP। जब इसमें आप t का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 d/dp ऑफ FP। तो -1 d/dp, FP की वैल्यू क्या है, 1/√p² प्लस 1। तो -d/dp p² प्लस 1 पावर क्या हो गया, ये -1/2। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तब देखिए क्या हो जाएगा, -1/2 p² प्लस 1 पावर -3/2, और p² प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 2p। तो यानी कि सॉल्व होने पर आ जाएगा p/p² प्लस 1 पावर 3/2। ये हो गया लाप्लास T J0t की वैल्यू। तब इस तरह से इतना आपका ये रिवीजन था। अगर आप एक्सरसाइज को क्रम से पढ़ते हो और नियमों को सीखते हो तो आप लाप्लास को आसानी से सीख सकते हो कि कब कैसा क्वेश्चन आए, हमें क्या करना है। ई पावर AT का मल्टीप्लाई हो तो क्या करना हो, T का मल्टीप्लाई हो तो क्या करना हो। तो ये सब नियम थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।